गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 4/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे एनपीसीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता, सुनैना तोमर, अलका तिवारी, सोहिनी राजोला। इसका सही जवाब है सोहिनी राजोला। सोहिनी राजोला को एनपीसीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर केंद्रित BIS वार्षिक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है गोवा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर केंद्रित BIS वार्षिक सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में साझेदार संस्था के डीन और विभागाध्यक्ष अर्थात तथा BIS अधिकारी साहित्य के माध्यम से विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी अमेरिकी उत्पादों के आयात पर 34% टैरिफ लगाता है? चीन, जापान, फ्रांस, मैक्सिको। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने सभी अमेरिकी उत्पादों पर 24% आयात टैरिफ लगाया है। 34% आयात टैरिफ लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, लद्दाख, मुंबई, पणजी। इसका सही जवाब है लद्दाख। कारगिल विजय दिवस 2025 के तहत भारतीय सेना द्वारा बटालिक के जुबेर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 33, 34, 35, 36। इसका सही जवाब है 36। दो 2024 के लिए नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स के 170 देशों में भारत को 36वां स्थान दिया गया है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI पोर्टल इंस्टीट्यूट और सेड बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जो विभिन्न देशों में नेटवर्क रेडिनेस के स्तर का आकलन करती है। यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसरों का लाभ उठाने की देश की क्षमता का मूल्यांकन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? भारत, रूस, ब्राजील, चीन। इसका सही जवाब है ब्राजील। हाल ही में ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच एकजुट जलवायु नेतृत्व और जलवायु वित्त के लिए $1.3 ट्रिलियन जुटाने हेतु बाकू से बेलेन रोडमैप की वकालत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर हाल ही में कितना पहुंच गया है? 927, 928,
929, 930। इसका सही जवाब है 930। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 से लगभग 75% बढ़कर 2023-24 में 78% हो गया है, जिससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है थाईलैंड। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिसिलिएंट एंड ओपन। बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। यह एक क्षेत्र संचालित समूह है जिसमें 7 सदस्य देश अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार आदिवासी छात्रों के लिए कितने स्कूल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी? 718, 728, 738, 748। इसका सही जवाब है 728। केंद्र ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 3.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश के विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, जो विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। यह पहली बार किसी भारतीय नेता को पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत श्रीलंका मैत्री को मजबूत करके उनमें योगदान देने के लिए प्रदान किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2035 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? यूके, यूएसए, पुर्तगाल, स्पेन। इसका सही जवाब है यूके। यूनाइटेड किंगडम फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी के लिए एकमात्र वैध बोलीदाता के रूप में उभरा है, जिसमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की संयुक्त बोली शामिल है। फीफा अगले साल 2035 महिला विश्व कप के लिए मेजबान की पुष्टि करेगा, जबकि ब्राजील 30 टीमों के साथ 2027 संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कुंभकोणम सुपारी जिले में हाल ही में जिसे टीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। कुंभकोणम पान पत्ता जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु के तंजावुर से है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।